Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 5 and fourth part of exercise number 5.1. The statement of this question is x square minus y square minus 4x minus 2y plus 3. We have actually to factorize this question. So सबसे फर्स्ट स्टेप में तो हम इस तरह से करते हैं कि ये जो 3 है इस 3 को हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 माइनस 1 लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम स्केयर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये चले नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इसे में ज़्यादा आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4x है, यहाँ 2y है, तो ये जो 4x है इसको x स्क्वायर के साथ ले जाएं, ये जो 2y है इसको y स्क्वायर के साथ ले जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और इसके बाद हमारे पास माइनस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये जो 4 है इस 4 को यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x के साथ ले जाएं और यहाँ पे ये जो माइनस y स्क्वायर माइनस 2y है इसके साथ ये जो माइनस 1 है ये माइनस 1 इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमने यहाँ पे माइनस 4 को ही प्लस 4 को इधर क्यों लेके गए और माइनस 1 को इधर क्यों लेके गए, क्योंकि यहाँ पे 4 का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि 4 के साथ ये स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसे यहाँ पे माइनस 1 को यहाँ पे ले जाते यानी रीअरेंजिंग में तो ये कभी भी स्क्वायर कंप्लीट ना हो पाता और यहाँ पे माइनस 1 की बजाय अगर हम 4 को लिख देते प्लस 4 को तो ये भी स्क्वायर कंप्लीट ना हो पाता। तो यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 4 को इसके साथ प्लस 4 को इसके साथ अटैच कर दिया और माइनस 1 को यहाँ पे इसके साथ हम अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इसमें से हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए ये तमाम अंदर के साइंस ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस हैं इनको वो चेंज कर देगा। आप इसे ब्रैकेट को ओपन करें आपके पास बिल्कुल यही तमाम फिगर्स इसी तरह से माइनस में ही आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अगर हमने इन दोनों पेयर्स को इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को, एक पार्ट तो ये वाला है दूसरा पार्ट ये वाला है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है तो ये और इनको थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है तो यहाँ पे दोनों फार्मूलाज यूज होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ सेंट्रल पार्ट है ये प्लस 2y है, यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है ये माइनस 4x है। तो जैसे कि ऑलरेडी जो पिछले क्वेश्चन से इसमें मैंने बताया था कि अगर सेंट्रल पार्ट माइनस होगा तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर सेंट्रल पार्ट प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों है इसलिए हम दोनों फार्मूलाज यूज करेंगे और फार्मूला कुछ इस तरह से है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला और यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। तो चलें कंप्लीट स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये x का स्क्वायर आ गया यानी फर्स्ट का स्क्वायर और यहाँ पे हम इसे ये हमारे पास सेकंड का स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ये जो ये यानी कि y का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ये हमारे पास y का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर यहाँ पे आ गया प्लस 2 इंटू फर्स्ट हमारे पास है y और सेकंड है हमारे पास 1 तो ये हमारे पास सेकंड 1 आ जाएगा। अब क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर्स है इसलिए हम इनको स्क्वीज करके लिख सकते हैं।
तो जब हम इस पार्ट को सिक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस दरमियान में है तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर दो स्क्वायर्स हो दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफा ऐड करके एक दफा माइनस करके और दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ही रहती है। तो चलें इस फार्मूले की रूह से इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 यानी कि ये x माइनस 2 प्लस हम एक दफा हमने प्लस करना है तो प्लस y प्लस 1 और साथ में मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस y प्लस 1, यानी एक दफा हमने ऐड कर दिया एक दफा इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 2 माइनस y, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, तो x माइनस 2 माइनस y माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस x प्लस y और माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से x माइनस y ये माइनस 1 माइनस 2 एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस 3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर दिया। इस क्वेश्चन में 5 का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com।